हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ऑल द फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द फोर लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. का मतलब क्या है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो कि 4 लेयर से बनी हुई होती है, इनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट. जो एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म होती है, एनस पे हमारी खत्म होती है, तो इसमें क्या होता है कि पूरी थ्रू आउट जो होगी वो सेम नहीं प्रेजेंट होगी. सेम नहीं होगी तो कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होती है, बट ये किस इन चारों में से स्टेटमेंट के लिए सही बात है. तो इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द की कंसेप्ट. यहाँ पे जो यूज होगा दैट इज लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे. सबसे पहले तो आप बेसिक चीज समझ लो कि एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर होती है. सबसे बाहर वाली को हम बोलते हैं सेरोसा. सेरोसा के बाद आती है मस्क्यूलैरिस. मस्क्यूलैरिस को फॉलो करती है सब म्यूकोसा एंड देन लास्ट में आती है म्यूकोसा. तो ये आउटर मोस्ट होती है सेरोसा, आउटर मोस्ट, एंड देन इनर मोस्ट होती है म्यूकोसा. तो ये मेन 4 लेयर होती है. अब इनके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या क्या देखने को मिलती है वो देखते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है कि सब म्यूकोसा, यानी कि ये जो सेकंड लास्ट जो हमारी लेयर है, सब म्यूकोसा इन केस ऑफ जजनम एंड इलियम इट कंटेन्स ब्रूनस ग्लैंड. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स है. क्यों? क्योंकि सब म्यूकोसा की अगर हम बात करें तो सब म्यूकोसा ब्रूनर ग्लैंड्स बनाता है इन डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुओडेनम पार्ट होता है उसके अंदर, ना कि जजिनम एंड इलियम के अंदर. तो इसलिए फॉल्स है. नेक्स्ट हम बोला गया सेरोसा एज इन केस ऑफ ईसोफेगस इट डज नॉट कंटेन मेसोथीलियम, एंड ये ट्रू है. देखो सेरोसा की जो लाइनिंग होती है, सेरोसा जो आउटर मोस्ट हमारी ये लेयर है, इसमें मेसोथीलियम प्रेजेंट होती है थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर. बट अगर हम केवल ईसोफेगस की बात करें, ईसोफेगस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेरोसा के अंदर मेसोथीलियम देखने को नहीं मिलेगी. यहाँ पे हमें विसरल पेरिटोनियम देखने को मिलता है. विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम जो कि बाकी सब ऑर्गन्स में तो प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ सेरोसा, बट ये ईसोफेगस के अंदर ही एब्सेंट होता है. अब क्योंकि ये विसरल पेरिटोनियम ईसोफेगस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम सेरोसा को सेरोसा नहीं बोलते, इसको एक दूसरी लेयर का नाम दिया गया है एडवेंटिशिया. एडवेंटिशिया. तो ये बात तो इधर करेक्ट लिखी गई है कि सेरोसा, अगर हम ईसोफेगस की बात करें तो सेरोसा यानी आउटर मोस्ट लेयर के अंदर मेसोथीलियम प्रेजेंट नहीं होता. तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मस्क्यूलैरिस के बारे में बात करी गई है, यानी कि जो सेकंड जो बाहर से लेयर है. मस्क्यूलैरिस एज इन केस ऑफ स्टमक कंटेन ऑब्लिक मसल लेयर जस्ट बिलो सेरोसा. तो देखो ये काफी हद तक सही बात बोली गई है. कहाँ पे गलत है ये वो देखेंगे. मस्क्यूलैरिस अगर हम स्टमक की बात करें तो इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, 3 लेयर्स होती है. देखो सबसे पहले तो आएगी सेरोसा. अब मस्क्यूलैरिस की 3 लेयर आती है. सबसे पहले आती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर, देन इसके बाद आती है सर्कुलर लेयर, एंड देन इसके बाद आती है ऑब्लिक मसल लेयर. इस ऑब्लिक मसल लेयर का एडिशनल क्या फंक्शन होता है, केवल स्टमक एरिया में प्रेजेंट होती है. इसका फंक्शन होता है जो चर्निंग होती है फूड की, जो एक जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे स्टमक के अंदर जिससे चर्निंग होती है, चर्निंग एक्टिविटी देखने को मिलती है, उसमें हेल्प करती है ऑब्लिक लेयर. तो ये प्रेजेंट होती है, बट ये किसके बिलो प्रेजेंट है, ये सर्कुलर लेयर के नीचे प्रेजेंट है, ना कि सेरोसा के नीचे, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देन इसके बाद लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि म्यूकोसा एज इन केस ऑफ स्टमक फॉर्म ब्लंट विलाय एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. देखो अगर इधर विलाय की बात ना करी गई होती तो ये सही होता, क्योंकि हम स्टमक के केस में बात कर रहे हैं. स्टमक के केस में अगर हम बात करें, म्यूकोसा जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड तो बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस जो निकालता है. ब्लड जो विलाय होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक में प्रेजेंट नहीं होते. तो ये भी इनकरेक्ट है. तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सेकंड. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.